नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्रो कंपनी के 3750 PWM टेक्नोलॉजी वाले सोलर इन्वर्टर की। इनकी कंपनी में आपको 3750 दो मॉडल देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक 3750 PWM टाइप का है और दूसरा 3750 जो मॉडल है वो MPPT टाइप का है, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मॉडल के बारे में। तो मॉडल आपको देखने में कुछ ऐसा दिखेगा और सामने की तरफ आपको इसके ऊपर 4 बटन और स्क्रीन देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप इसके अंदर जो इसके पैरामीटर वगैरह है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। पैरामीटर की सेटिंग की बात करें तो आप इसके अंदर जो बैटरी की बूस्ट वोल्टेज है वो, बैटरी की लो कट वोल्टेज है वो, और ग्रिड चार्जिंग का करंट और सोलर चार्जिंग का करंट, ये 4 चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। वैसे आपको इनको चेंज करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अगर आप ग्रिड चार्जिंग का जो करंट है वो कम कर देते हैं तो इससे आपकी जो बैटरी है वो ग्रिड से कम पावर लेकर चार्ज होगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रिड की सप्लाई है वो बच जाती है। लेकिन इसके अंदर आपको प्रायोरिटी मोड मिलता है, जिससे कि आपका जो सारा लोड है और बैटरी चार्जिंग वगैरह है वो कंप्लीट सोलर से होता है और आपकी जो ग्रिड की सप्लाई है वो बच जाती है। और पीछे की तरफ इसमें आपको 3 MCB मिलती हैं, जिसमें से एक बैटरी की होती है, एक आपकी मेन सप्लाई की होती है और एक सोलर की होती है, जिससे कि आपको इन तीनों ही चीज़ों पर प्रोटेक्शन मिल जाती है। साथ में एक इसके अंदर रोटेटरी स्विच होता है, जिससे कि आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं या बाईपास कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको इसमें टर्मिनल मिलते हैं, जहाँ पर आप इसके इनपुट और आउटपुट की सप्लाई के कनेक्शन करेंगे। और साथ में ही आपको यहाँ पे एक फैन भी देखने को मिलता है, जो कि इसे ठंडा रखने का काम करता है। तो ये तो बात होगी इसके ओवरऑल इंटरफेस की। अब बात करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो इसका मॉडल नंबर 3750 है, लेकिन ये 3500 VA लोड कैपेसिटी के साथ में आता है और इसके ऊपर आपको लगानी पड़ती है 4 बैटरियां। तो जिसको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना होता है उसके लिए ये सोलर इन्वर्टर बिल्कुल बेस्ट रहता है। इसके ऊपर आप 3200 वोल्ट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं और इसके अंदर आपको मिलता है 50 एम्पीयर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर, जिसकी VOC रेंज है 88 वोल्ट। तो इसके ऊपर आप बेहतर सेल वाले पैनल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब सोलर पैनल के कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आप 2 बेहतर सेल वाले सोलर पैनल को आपस में सीरीज में कनेक्ट करेंगे और फिर आपको जितने भी पैनल लगाने हैं वो पैरेलली कनेक्ट करने हैं, जैसा कि आपको वीडियो के अंदर डायग्राम में भी दिखाया जाएगा, जिससे कि आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको इसके अंदर 2 मोड मिलते हैं। एक नॉर्मल मोड होता है, एक UPS मोड होता है, जिसके बारे में पहले मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया है। अगर आप इसके अंदर UPS मोड का ऑप्शन इनेबल कर देते हैं तो ये 180 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट तक काम करेगा। और अगर इसके अंदर आप स्टैंडर्ड मोड या नॉर्मल मोड कहीं उसको ऑन कर देते हैं तो ये 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक काम करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप UPS मोड का इस्तेमाल करते हैं और आपके यहाँ पर पावर कम आती है तो आपका जो इन्वर्टर है वो ग्रिड को कट कर देगा और आपकी जो सप्लाई है वो टोटली इन्वर्टर से ही चलाएगा। इससे आपकी जो बैटरियों की पावर है वो रात के समय में यूज हो जाएगी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप UPS मोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसके आगे एक स्टेबलाइज़र लगा सकते हैं, जिससे कि जो आपके घर में आने वाली सप्लाई है वो 180 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी और आपका जो इन्वर्टर है UPS मोड में आराम से काम करेगा। तो ये थी इसकी कुछ मेन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी फीचर भी आपको देखने को मिलते हैं और इसके अंदर आपको इंटेलिजेंट बैटरी चार्जिंग मिलती है, जिससे कि यह ग्रिड की सप्लाई और सोलर पावर को मिक्स करके भी आपकी बैटरियों को चार्ज कर सकता है। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाकर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। और बात करें इसके प्राइस की तो ये आपको मिलेगा 20 से 25,000 रुपये के बीच में। ये 5,000 रुपये का मैं आपको इसीलिए गैप बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोकल मार्केट में खरीदेंगे तो आपको ये सस्ता मिल सकता है, ऑनलाइन आपको ये महंगा मिल सकता है। मेरी राय यही रहेगी कि आप इसे लोकल मार्केट से ही परचेज करें। अब बात करते हैं इसकी कॉम्पिटिटर की कि अगर आप एप्रो कंपनी वाला नहीं खरीदना चाहते हैं तो दूसरा किस कंपनी में इसी सेम रेंज के अंदर आपको इन्वर्टर मिलता है, तो वो है UTL कंपनी के अंदर हेलियक्स सीरीज का 3550। ये भी PWM टाइप का ही सोलर इन्वर्टर है और ये भी 3500 VA लोड कैपेसिटी के साथ में आता है और इस पर भी आपको 4 बैटरियां ही लगानी पड़ती है। और प्राइस रेंज की बात करें तो ये आपको 18 से 20 हज़ार के करीब मिल जाएगा।
और सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो इसके अंदर भी आपको PWM टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, जिसकी मदद से आप 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं। और इसके अंदर आपको 90 वोल्ट VOC रेंज वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको 60 वोल्ट मिनिमम सोलर से पावर देनी पड़ती है। यानी कि आप सोलर पैनल इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो कम से कम 60 सेल वाले सोलर पैनल आप 2 कनेक्ट करेंगे सीरीज में, और फिर इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे, और आप बेहतर सेल वाले भी 2 पैनल को सीरीज में कनेक्ट करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये PWM टेक्नोलॉजी का है, तो आप इसके ऊपर 60 सेल वाले सोलर पैनल का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको इसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और इसके अंदर भी आप इसकी फ्रंट पे दी गई स्क्रीन से इसके अंदर काफ़ी पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं, ग्रिड की सप्लाई को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये उसका बिल्कुल एक बढ़िया कॉम्पिटिटर है। अगर आपको ये सोलर इन्वर्टर मिलता है तो बिल्कुल आप ये भी खरीद सकते हैं। और इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।